एपेक्स बॉडी का बात किया तो उन्होंने बार-बार उस तरह के सिक्स शेड्यूल के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जी सर, भारतीय जनता पार्टी ने लेक काउंसिल्स का इलेक्शन लड़ा तो आपकी पार्टी ने ही इस मुद्दे को लेके इलेक्शन लड़ा सर, लेकिन आज ग्राउंड पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस सेफगार्ड को लेके खामोश क्यों है? सांको में भी जाके लोगों को पॉलिटिकल रैलीज में मैंने भाषण करके भी लोगों को बोला कि हम पे कर्ज डालो। हबील सागर साहब, मैं आपके जज्बात को समझता हूं क्योंकि आप भी उस इलाके से आते हैं। सांको में मैं खुद आके बोला, बाय इलेक्शन में भी बोला, आपका डिस्ट्रिक्ट का डिमांड पेंडिंग है, क्या चाहते हो? अगर आप डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हो तो कम से कम जनरल इलेक्शन में ना ही सही, बाय इलेक्शन के आधा काउंसलर तो हमें दे दो। वो भी नहीं दिया। तो आप चाहते हैं कि खासकर वहां के जो नेता है, जो वर्कर्स है, वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करें? जाहिर सी बात है, अरे भाई जो गाय दूध देता है उसी गाय को चारा डालना चाहिए। अब चारा किसी और को डालेंगे, दूध किसी और से मांगेंगे, ये तो अन्याय है। साहब, आपके कहने का मतलब है जब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के नहीं जिताएंगे तब तक जो है डिस्ट्रिक्ट्स नहीं मिल सकता। ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं या ये जो है कुछ और भ्रम फैलाना चाहते हैं, इसको कहीं और कम्युनल एंगल दे के ये बहुत मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं ओवैसी साहब। हालांकि ओवैसी साहब का लद्दाख में जीरो कंट्रीब्यूशन है। जब हमारा दौर था पार्लियामेंट में हमने चिल्ला चिल्ला के 5 डिस्ट्रिक्ट बनाया। आज आपका दौर है, आप चिल्ला चिल्ला के 2 डिस्ट्रिक्ट बनाओ, हम आपको समर्थन करते हैं। इसमें किसको क्या शिकायत है? आप बनाओ ना, ठीक है। हमने सांकू और चक्कर चिकतन को नहीं बनाया, जितना गली देना है दे दो, लेकिन आप बना के दिखाओ ना। आपका 3 साल बचा है, आप सांकू को डिस्ट्रिक्ट बनाओ, आप चक्कर चिकतन को डिस्ट्रिक्ट बनाओ, अब बनाओ ना, जहां जहां बारू में बनाओ, जहां चाहिए बनाओ ना, किसको कौन शिकायत है? लेकिन हमारा दौर था, हमने बनाया, बना के दिखाया। हमने जहां जहां जबान दिया, जिनको वादा किया, बना के दिखाया। नहीं सर, वो तो आजकल सर, नहीं वो तो आजकल सर, लेकिन अभी 5 साल से सर। नहीं, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। अबिल जी, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। 5 साल से भी मान लो। जी ये बताइए, जो केडीओ और एपेक्स अपनी डिमांड्स को लेके आजकल जो है सड़कों पे है 6 शेड्यूल को लेके, तो क्या आप 6 शेड्यूल के साथ है कि? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट फंडिंग वाले टेरिटोरियल काउंसिल जो है, यहाँ केडीओ वाले रिजेक्ट कर रहे हैं उसको। तो कंफ्यूजन किसको, आप उसको पूछो ना। लद्दाख में जो हिंसा हुआ 24 तारीख को 6 शेड्यूल को लेके हुआ, न कि आपके टेरिटोरियल काउंसिल। देखो, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, खित्ते लद्दाख के जिस तरह की भी इश्यूज हो, जिस तरह की भी अपडेट्स हो, बराबर हमारे चैनल के थ्रू हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक्स MP जेटीएन साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे खास डिस्ट्रिक्ट डिमांड्स को लेके और खित्ते लद्दाख के जिस तरह के भी इश्यूज है, हम उनको लेके बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया हाबिल सागर साहब, आपको इस इंटरव्यू के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी सर, हमेशा जो है जब आप MP थे, पार्लियामेंट में डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर आप हमेशा बात करते थे, तो आज पूरी तरह ग्राउंड लेवल पे जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है सर। ये खित्ते लद्दाख के आवाम के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपसे सवाल। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, जो काम के लिए जाना जाते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा देश का चाणक्य है आज के, और इन्हीं नेताओं के कारण से हम सपना देख पा रहा है, हम बड़ा सोच पा रहा है। अदरवाइज सोचना भी कभी कभी लगता है कि पाप नहीं है क्या? देश में सक्षम लीडर हो, देश में डेडिकेटेड डायनेमिक लीडर हो, तो लद्दाख में बैठे लोग भी सोचने पे हिम्मत आता है। हमने सोचा कि लद्दाख को डिवीजन बनाएंगे, बना दिया। हमने सोचा लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिलाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उसके बाद हमने सोचा कि लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट बहुत कम है, खासकर एरिया वाइज 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का लद्दाख है, उसमें से 45,000 स्क्वायर किलोमीटर लेह डिस्ट्रिक्ट और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर कारगिल डिस्ट्रिक्ट, तो उसको 2 डिस्ट्रिक्ट तो बहुत कम है। तो हमने सोचा कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डोर स्टेप पे पहुंचाना है, लोगों के दरवाजे पे पहुंचाना है। इसलिए सभी लोगों से सलाह मशवरे करके, लोगों से पूछ के, पूरे खित्ते लद्दाख में टूर करके, लोगों के एस्पिरेशन देख के हमें महसूस हुआ, लोगों ने बताया कि हमें डिस्ट्रिक्ट का डिमांड आगे रखना चाहिए। हमारा इलेक्शन का कमिटमेंट था कि ज़ंस्कारा और नुब्रा को 2 डिस्ट्रिक्ट देना है, लेकिन फिर हमें लगा कि दो भी कम हो जाएगा। यहाँ
5 डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम नया बनना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे मौका मिला कि लोगों ने मौका दिया, आप सबने पार्लियामेंट में जाने का। पार्लियामेंट में हमने जोर शोर से आवाज़ उठाया, प्रधानमंत्री जी से मिला, मेमोरेंडम दिया, मैंने गृह मंत्री जी से, होम मिनिस्टर से काफ़ी बार मिले, चर्चा किया। उसके अलावा भी बहुत सारे जो पावर कॉरिडोर से लोगों से मिला, अलग अलग चैनल से, पार्टी लीडरशिप से, संघ के लीडरशिप से, सभी लोगों के सहयोग से जो है आज ये फुलफिल हुआ। ये देख के मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ जितने लोगों ने इसमें काम किया उन सबको धन्यवाद देता हूं, और पूरे लद्दाख वासियों को, खासकर जंस्कार वालों को, नुब्रा वालों को, द्रास वालों को, शाम वालों को, चंगताम वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हमें आने वाले भविष्य, आने वाले फ्यूचर जो है तय करता है कि हमारा डेवलपमेंट दरवाजे पे कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपके डोर स्टेप पे कैसे करेंगे, आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में अलग अलग नए डिस्ट्रिक्ट्स में कितने रोजगार उत्पन्न करेंगे, कितने इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होंगे, वो सारा आज तय करता है। इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। खित्ते लद्दाख के संघ की बात करें तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन एरिया मनाया जाता है और शिखर चिकतन का भी डिमांड रहा है, लेकिन संघ की बात करें तो काफ़ी पुराना मांग रहा है लोगों का, तो इग्नोर आज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, इग्नोर नहीं करते। मैं बताना चाहता हूँ कि जो डिमांड हमारे पास पहले आए, और मैंने सांकू में भी जाके लोगों को, पॉलिटिकल रैलीज में मैंने भाषण करके भी लोगों को बोला कि हम पे कर्ज डालो, तो आपने कर्ज डाला नहीं। उम्मीद है आने वाले सालों में कर्ज डालेंगे और हमें खिदमत करने का मौका भी देंगे। अन्यथा इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ या पॉपुलेशन बेस पे ये किया, वो सारा पॉलिटिकल नैरेटिव्स है। जो लोग काम करने में जो नाकामयाब रहते हैं, वो लोग ऐसे लोगों में अफवाह फैला देते हैं। हालांकि मैं उस राजनीतिक बातों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि अभी समय है ना हमारे पास। हो सकता है कि अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, उसके बाद फिर आएंगे, तो कभी ना कभी हमें सेवा करने का मौका देगा। तो संघ को भी करेंगे, शक्कर चिकतन को भी करेंगे, सभी लोगों को करेंगे। तो आपने ही कहा था कि खासकर संघ के डिस्ट्रिक्ट के लिए हम फाइट करेंगे। सर देखिए हाफिल सागर साहब, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, क्योंकि आप भी उस इलाके से आते हैं और मैं उस जज्बात को कदर भी करता हूँ। पॉलिटिकल रैलीज में मैंने काफ़ी बार इस बात की चर्चा भी किया, और आप भी उस दिन वहाँ पे मौजूद था जब मैं इलेक्शन रैली में सांकू में आए। तो हमने वहाँ कहा कि आपके सांकू का डिस्ट्रिक्ट का डिमांड है, अगर आप लोग इसको फुलफिल करना चाहते हो तो हम पे कर्ज डालो। ये 2019 में मैंने सांकू के इलेक्शन कैंपेन में कहा था, और वहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल प्रेसिडेंट है, वहाँ के वर्कर है, वो लोग आगे आए। बाकी लोग सिंसियरली डिस्ट्रिक्ट के मुद्दों को लेके आगे कभी नहीं आए। अब आपने थोड़ा ज्यादा डीप पूछा तो मैं थोड़ा और जाऊंगा। उसके बाद जब बाय इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन में भी फिर मैंने बोला, सांकू में मैं खुद आके बोला, बाय इलेक्शन में भी बोला, आपका डिस्ट्रिक्ट का डिमांड पेंडिंग है, क्या चाहते हो? अगर आप डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हो तो कम से कम जनरल इलेक्शन में ना ही सही, बाय इलेक्शन के आधा काउंसलर तो हमें दे दो। वो भी नहीं दिया। तो आप चाहते हैं कि खासकर वहाँ के जो नेता है, जो वर्कर्स है, वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करें? जाहिर सी बात है, अरे भाई जो गाय दूध देता है उसी गाय को चारा डालना चाहिए। अब चारा किसी और को डालेंगे, दूध किसी और से मांगेंगे, ये तो अन्याय है। ये तो दुनिया की वास्तविकता है ना, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सही बात सही है। तो इसलिए मैं अभी भी कहता हूं संकु वालों को, जितने भी आपके नेतागण हैं, सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि एक बार मोदी साहब के साथ चल के देखना चाहिए आप लोगों को। तो आपका कहने का मतलब सर, जीटीएन साहब, आपके कहने का मतलब है जब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के नहीं जिताएंगे तब तक जो है डिस्ट्रिक्ट्स नहीं मिल सकता है? ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ। जमहूरियत है, अपना अपना पार्टी, अपना अपना तंजीम, आपने बात की, लेकिन जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, हमें काम करने के लिए आपका सहूलियत चाहिए, काम करने के लिए आपका हिमायत चाहिए। हमने इतना ही बोला। बाकी उससे आप क्या समझते हो, दूसरे क्या समझते हो, वो अपने अपने जो समझदारी पे डिपेंड है। जी सर, सबसे पहले तो हम इसी डिस्ट्रिक्ट्स को लेके ही बात कर रहे हैं सर, खासकर हमारे एमपी लद्दाख की तरफ से। तो ओवैसी साहब ने ये साफ तौर पर कह दिया कि अपनी ट्वीट में जो लद्दाख में मुस्लिम और बुद्धिस्ट में ये तफरीक़ा फैलना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो है सेफ गार्ड को लेके, स्टेटहुड को लेके ये लोग इग्नोर करना चाहते हैं। क्या देखिए, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जो आजकल के मीडिया में मैं रोज़ देख रहा हूँ।
एक तो आपने जिक्र किया ओवैसी साहब का, दूसरा आपने एमपी लद्दाख जो आज के ऑनरेबल एमपी जो है हनीफा जान साहब का। मैं एक एक करके आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। ओवैसी साहब का ट्वीट मैंने भी देखा, उसके अलावा भी अपने करगिल से एक दो नेता लोगों ने भी बोला, मैंने वो भी गौर से देखा। ओवैसी साहब लिखते हैं कि 2011 के सेंसस के मुताबिक खित्ते लद्दाख में 46.40% मुसलमान है, 39 पॉइंट कुछ परसेंट जो है बुद्धिस्ट है। बावजूद 46.40% मुसलमान को 2 ही डिस्ट्रिक्ट दिया, 39 पॉइंट कुछ परसेंट बुद्धिस्ट को 5 डिस्ट्रिक्ट, ऐसा ही लिखा है ना, मुझे याद है। मैं याद ये जो है कुछ और भ्रम फैलाना चाहते हैं, इसको कहीं और कम्युनल एंगल दे के ये बहुत मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं ओवैसी साहब। हालांकि ओवैसी साहब का लद्दाख में 0 कंट्रीब्यूशन है, एक तिनके का कंट्रीब्यूशन ओवैसी साहब का लद्दाख में नहीं है। इसलिए ओवैसी साहब ठीक है, देश में एक बहुत बड़ा कद्दावर मुसलमान नेता है, हम उसको रिगार्ड करते हैं, लेकिन जहां आपका एक सुई धागा का कंट्रीब्यूशन नहीं है वहां आपको खलल नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात, मैं ओवैसी साहब और उनके समर्थक, उनके इस विचार के समर्थन करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हो, हालांकि हम इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते, हम इसको इस एंगल से देखते हैं। देखो, ले डिस्ट्रिक्ट 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। आप यहां किसी भी लोगों से पूछो, देमजोक से अगर कोई शख्स डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस साइन करने के लिए आना हो तो देमजोक से ले पहुंचने में कितना घंटा लगता है और कितना डिस्टेंस है। नुब्रा के तुरतुक टैक्सी थांग से या सियाचन बेस कैंप से वाशी गांव से कोई ले आना चाहते हो तो उसको कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा लगता है, वो देखो ना। ऐसे देखो, यहाँ लिंगशेत फोतोक्सर सिंगेला लोग युलचुंग नेरा कहाँ बसे हैं लोग, यहाँ अरियन वैली के दाहनु कहाँ बसे हैं। इतने बड़ा डिस्ट्रिक्ट को हम एडमिनिस्ट्रेशन डोर स्टेप के बात करते हैं तो डीसी वहां पहुंचाने के लिए इस हिसाब से तकसीम किया है। उसी तरह जंस्कार का, ऐसा नहीं कि जंस्कार बुद्धिस्ट इलाका है इसलिए हमने दिया, जंस्कार में मुसलमान भी रहते हैं। ओवैसी साहब को जानना चाहिए, जंस्कार में सुन्नी मुसलमान रहते हैं। ओवैसी साहब खुद के फिरके के लोग वहां रहते हैं, उसको खुद को नहीं मालूम है, उसको तो खुशी होना चाहिए। लुंगनाक स्किंग कारगिल से कारगिल की डीसी ऑफिस पहुंचने में कितना दूरी है वो देखना चाहिए ना। द्रास के मटेन कहां है, तो इस हिसाब से इसको तकसीम किया है, ना कि बहुत मुस्लिम पे। आपने पूछा सांकू का, हालांकि मैं सांकू के विरोध में नहीं हूं, डिस्ट्रिक्ट के मैं समर्थन में हूं, लेकिन सांकू से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कितना दूर है यह भी एक फिगर मायने रखता है। तो हमने जब डिस्ट्रिक्ट का तकसीम किया है तो ये सारा एंगल ध्यान में रख के किया है। अच्छा, बजट की जब बात करें, अभी तक ले करगिल को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चाहे वो नौकरी में हो चाहे बजट में हो, जो हक डिजर्व करते वो दिया है। अब ले में तकसीम होने के बाद फर्दर जब हम तकसीम करते हैं, ले में रोड बनाना है तो ले से दिमजोक तक हमें रोड बनाना होता है, ले से तुरतुक तक्षी थांग तक बनाना होता है। इतने दूर दूर लोग रहते हैं, तो ये सारा ध्यान में रखते। जंस्कार में आपके रालाकुंग कहाँ, शादे कहाँ, शून कहाँ बसे, अभी वहां सरचू जाके बसे है शून, तो शून वाले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आना पड़े तो कितना दूर है। तो ये जो है बाहर के लोग नहीं जानते हैं, ये यहाँ के लोग जानते हैं। मैंने जब एमपी के नाते 5 साल इतना टूर किया, इतना काम किया, तो मैं जानता हूं। दूसरा, अगर ओवैसी साहब और एमपी हनीफा जान साहब, या आपने जो नाम नहीं लिया बाकी लोग भी इसको कम्युनल एंगल से देखते हैं तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप तब कहां थे जब करगिल में काउंसिल बना? तब आपने जंस्कार को सिर्फ 3 काउंसिल तक सीमित रखा। द्रास में इतना पॉपुलेशन, 32,000 पॉपुलेशन होने के बावजूद भी 2 काउंसलर आपने दे के रखा, तब आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं था क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जंस्कार में इतना बड़ा इलाका, वहां 25,000 के पॉपुलेशन रहते हैं, 2700 कुंभा रहते हैं, तो वहां आपने 2 ही काउंसलर पे सीमित रखा। उससे भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जब आपने एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी बना, नाम आपने जंस्कार के देखे, आधा करगिल को उसमें डाल के दबा के रखा, और एक भी वहां से एमएलए अभी तक जीतने नहीं दिया, तो उस वक्त आपका ये डिस्क्रिमिनेशन वाला कहां गया? तो ये दोगला पंथ छोड़ के अभी जो पुराना सियासत का दौर नहीं है, अभी नया सियासत का दौर है, डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स हम करते हैं। तो इन चीजों में लोगों को नहीं दखलना चाहिए, कम्युनल हेट्रेड पॉलिटिक्स में नहीं दखलना चाहिए। जो सही है, गलत है। इसलिए मैं ऑनरेबल एमपी हनीफा जान साहब को निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब हमारा दौर था
पार्लियामेंट में हमने चिल्ला चिल्ला के 5 डिस्ट्रिक्ट बनाया। आज आपका दौर है, आप चिल्ला चिल्ला के 2 डिस्ट्रिक्ट बनाओ, हम आपको समर्थन करते हैं। इसमें किसको क्या शिकायत है, आप बनाओ ना। ठीक है, हमने सांकू और चक्कर चिकन को नहीं बनाया, जितना गली देना है दे दो, लेकिन आप बना के दिखाओ ना। आपका 3 साल बच्चे को क्या शिकायत है, आप बनाओ ना। ठीक है, हमने सांकू और चक्कर चिकन को नहीं बनाया, जितना गली देना है दे दो, लेकिन आप बना के दिखाओ ना। आपका 3 साल बचा है, आप सांकू को डिस्ट्रिक्ट बनाओ, आप चक्कर चिकन को डिस्ट्रिक्ट बनाओ, अब बनाओ ना। जहां जहां बारू में बनाओ, जहां चाहिए बनाओ ना, किसको कौन शिकायत है। लेकिन हमारा दौर था, हमने बनाया, बना के देखा है। हमने जहां जहां जबान दिया, जिनको वादा किया, बना के देखा है। अब आप इतिहाद करगिल के नाम से आया है तो इतिहाद करो, बनाओ डिस्ट्रिक्ट। हम आपको मुबारकबाद देने के लिए खतक लेके एयरपोर्ट में हम बैठेंगे। आजकल खित्ते लद्दाख की आवाम जो है सड़कों पर है, खासकर सेफ गार्ड को लेके, 6 शेड्यूल्स को लेके, और सारे साथ जो है जब भारतीय जनता पार्टी ने लेक काउंसिल्स का इलेक्शन लड़ा तो आपकी पार्टी ने ही इस मुद्दे को लेके इलेक्शन लड़ा सर। लेकिन आज ग्राउंड पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस सेफ गार्ड को लेके खामोश क्यों है सर? देखिए, आपके सवालों में से 1-2 पॉइंट थोड़ा मेरे विचार से अलग है। आपने कहा कि आजकल लोग सड़क पे हैं, आजकल लोग सड़क पे नहीं है सर, 100%। सुनिए ना, आजकल लोग यहाँ बुद्ध भगवान के पवित्र अवशेष आके उसको दर्शन में जो है आजकल नहीं सर, वो तो आजकल सर, नहीं वो तो आजकल सर, लेकिन अभी 5 साल से सर। नहीं, आप ये तो आपने बाद में जोड़ रहे हैं ना, आपने पहले आजकल कहा, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। अबिल जी, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, 5 साल से भी मान लो, 5 साल से भी मान लो, ठीक है। हमारे पार्टी ने जो वादा किया वो हम करके दे रहे हैं, एक एक करके हम निकाल रहे हैं। ठीक, सेफ गार्ड के बाद आप कह रहे हैं कि हमारे पार्टी नहीं कर रहे हैं। भाई, सबसे ज्यादा तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के बाद हम कर रहे हैं। हम तो 6 शेड्यूल से भी ऊपर देने की बात कर रहे हैं, 6 शेड्यूल से ज्यादा देने की बात कर रहे हैं, 6 शेड्यूल प्लस देने की बात कर रहे हैं हम। आपको याद है जब मैं पार्लियामेंट में था, हमने क्या क्या वहां से डिमांड रखे, और लोगों में भी हमने, देखो जो सच्चाई है हमने लोग रखा। भले इससे जो है हमको कभी नुकसान हुआ, कभी हमको फायदा हुआ, बात वो नहीं है, लेकिन लद्दाख के हित के लिए जो सच बात है, सच कड़वा भी हो, हमने आगे रखा। हमने क्या बोला, लद्दाख में डोमिसाइल लाएंगे और जितने पेंडिंग नौकरियां हैं सब क्लियर करके बेरोजगार हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने नहीं माना, आज कहां पहुंचे, वही डोमिसाइल लेके तो नौकरियां भरपाई हो रहे। यही बात पहले मान लिया होता तो 3 साल पहले ये जितने भी वैकेंसी है सब भर जाता। ठीक है, वो पुराने बातें, उसको हम नहीं खंगा लेंगे, लेकिन आज हम फिर बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के अलावा हमारे पास चारा नहीं है, और उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं है। आप स्टेटहुड की मांग ले लो, ठीक है, जमहूरियत है, आप मांग रखने में क्या जाता है, लेकिन लद्दाख का बहुत सारे लोगों को ऐसे भी डेमोग्राफिक चिंता है कि वे स्टेटहुड होगा तो ये भाईचारा कभी रहेगा क्या। अभी आज के एग्जिस्टिंग में करगिल का अपना काउंसिल चल रहा है, लेह का अपना काउंसिल आज के डेट में नहीं है, लेकिन इलेक्शन होगा तो होगा। अब शायद डिस्ट्रिक्ट बनाए तो नया नक्शा बनेंगे, उस हिसाब से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने अपने इलाके में अपना अपना गवर्नेंस चल रहा है। ना बुद्धिस्ट को मुसलमान से शिकायत है, ना मुसलमान को बुद्धिस्ट से शिकायत है। अब जब स्टेटहुड के जब बात छेड़ते हो तो यहाँ ओवैसी साहब और सभी लोगों ने बुद्धिस्ट का जो है पॉपुलेशन कहाँ है वो तो बार बार बता रहे हैं, तो इसलिए लोगों को चिंता है। लेह में भी अलग अलग ग्रुप बना के चिल्ला रहे, भाई हम कहां जाएंगे। तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की बात करते हैं तो इसमें किसी को दबाने का, किसी को उठाने की बात नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए, हम वो बात करते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड में आपको बिल्कुल जो भारत के संविधान के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से आपके जमीन का प्रोटेक्शन होगा, आपके नौकरी का प्रोटेक्शन होगा, आपके इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा, आपके भाषा का, आपके संस्कृति का, कल्चर का, आपके जो सकाफत का, सब चीज का जो है प्रोटेक्शन देने के मोदी सरकार बात कर रहा है। और पिछले हाई पावर कमेटी में तो उससे भी बढ़ के बोला। हम जो शुरू से बोल रहे थे आर्टिकल 371 जो एक हाई पावर कमेटी के मीटिंग में जो पूरा पीपीटी दे के समझाया है कि भाई आपको नागालैंड के तौर पे आपको 371 उससे बेहतर तार पे जो है लोगों को देने के लिए यह सरकार राजी है। बस एक बार हमारे लोगों के समझ में आ जाए कि भाई क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। और खासकर जब ओवैसी साहब बार बार ये बोलते हैं कि भाई ये सरकार मुसलमान को नेग्लेक्ट कर रहा है, बुद्धिस्ट के लिए कर रहा है,
तो मैं तो हैरान हूं, हालांकि मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन ओवैसी साहब बार बार बता रहे हैं, तो ये यहाँ के कुछ बुद्धिस्ट लीडरों के भी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये भी तो समझने की बात है। तो इसलिए मैं हबील सगल साहब मैं बताना चाहता हूं, ये सरकार, ऐसा सरकार जो है इतिहास में नहीं आए। अब आने वाले कितने साल तक ये सरकार रहेगा, उसके बाद ये ऐसा सरकार दोबारा आएगा क्या, वो एक क्वेश्चन की बात है। देखिए ना, कितना तरक्की किया, मोबाइल टावर बिछा दिया, रोड सड़क बिछा दिया। आपके सांकू से जंस्कर रोड जाते हैं, नेशनल हाईवे 301, ठीक है ना, वहां लोगों को, जिन लोगों ने जमीन दिया उन लोगों को 4 गुना कंपनसेशन दे के जो है सड़क बनाया, छोड़ा। पहले जम्मू कश्मीर की सरकारों ने क्या देते थे? तो इतने सारे विकास कर रहा है, तो ये मैं समझता हूँ लद्दाख वालों को मोदी सरकार का जो एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। सर, आपने डेवलपमेंट की बात किया था, डेवलपमेंट जो है खित्ते लद्दाख में देखने को मिल रहा है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो केडीओ और एपेक्स अपनी डिमांड्स को लेके आजकल जो है सड़कों पे है 6 शेड्यूल को लेके, तो क्या आप 6 शेड्यूल के साथ है कि नहीं? हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के साथ है, 6 6 शेड्यूल प्लस के बात है, 6 शेड्यूल से ज्यादा देने की हम बात कर रहे हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं 6 शेड्यूल को लेके। सर, अब पता नहीं, देखो आपने बात छेड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं त्रिपुरा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन में गया, ठीक, उसको कहते हैं त्रिपुरा टेरिटोरियल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मैंने फेसबुक में कुछ वीडियो फोटो डाला, सब जानते हैं। त्रिपुरा के ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो 6 शेड्यूल के अंडर है। मैं लंबा नहीं खींचूंगा, टू द पॉइंट बोलूंगा। मैं वहां जाके वहां के काउंसलर लोगों से, वहां के एमएलए लोगों से, वहां के ऑनरेबल सीएम साहब से भी मुझे जानने को मिला। त्रिपुरा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है 6 शेड्यूल के अंदर है। अब यहाँ एक ऐसा नैरेटिव है कि भाई 6 शेड्यूल मिला तो आपको गले का तबीज छुआ जो है सब मिल गया। त्रिपुरा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 6 शेड्यूल के है, उनके पास जमीन का पावर ही नहीं है। जमीन स्टेट गवर्नमेंट के पास है, त्रिपुरा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास जमीन का पावर है नहीं है। तो अगर ऐसा 6 शेड्यूल की बात करते तो मैं बिल्कुल साथ नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए। फिर तो अभी के एग्जिस्टिंग काउंसिल जो स्टेट लैंड पूरा काउंसिल के हाथ में है, फिर तो हम इसी को चलाएंगे। अब 6 शेड्यूल तो त्रिपुरा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, उनके पास जमीन है नहीं है, जमीन का अलॉटमेंट लीज सारा स्टेट गवर्नमेंट देख रहा है, या पाट सकते हैं। अभी काउंसिल इलेक्शन में उनका डिमांड है कि काउंसिल को स्ट्रेंथन करो। मैंने पूछा क्या करना है, बोला कि इसको टेरिटोरियल काउंसिल बनाओ। मैंने सीएम साहब को पूछा कि सीएम साहब ये टेरिटोरियल काउंसिल क्या होता है, इसमें क्या करेंगे? सीएम साहब ने बोला कि टेरिटोरियल काउंसिल बनेगा तो जमीन का पावर उनको देगा, ठीक, जो अभी के काउंसिल उसको और ताकतवर बनेंगे। फिर उस बात से मैं फिर हैरान हो गया, भाई हमारे केडीओ वाले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेरिटोरियल काउंसिल को रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि सीएम साहब ने मुझे बोला टेरिटोरियल काउंसिल में दूसरा प्रावधान वो लाना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट फंडिंग लाना चाहते हैं काउंसिल में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट फंडिंग वाले टेरिटोरियल काउंसिल जो है, यहाँ केडीए वाले रिजेक्ट कर रहे हैं उसको। तो कंफ्यूजन किसको, आप उसको पूछो ना। त्रिपुरा का काउंसिल जो है वो 6 शेड्यूल में है, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास डायरेक्ट फंडिंग नहीं है, ठीक है। अब वहां के जो है सीएम साहब, वहां के जो सरकार उसको टेरिटोरियल काउंसिल बनाना चाहते हैं, एम्पावर करके जमीन का हक पूरा देना चाहता है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट फंडिंग देना चाहते हैं, जो हमारे केडीए के लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जी सर, आपने केडीए और खासकर एपेक्स बॉडी की बात किया, तो उन्होंने उस तरह के 6 शेड्यूल के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। जी सर, लद्दाख में जो हिंसा हुआ 24 तारीख को 6 शेड्यूल को लेके हुआ, न कि आपके टेरिटोरियल काउंसिल। देखो, लद्दाख में जो हिंसा हुआ उसमें जिन लोगों का जान नुकसान हुआ, उससे बड़ा दुख है। हम उनके साथ खड़े हैं, शना बशान खड़े हैं। ऐसा दोबारा लद्दाख में ना हो, हम इस चीज का भी दुआ करते हैं, प्रयास भी करेंगे। और वो दंगा जो है केवल 6 शेड्यूल पे हुआ, वो सवाल है, ठीक है। अब मैं उसमें डिटेल नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि उस पर एक कमेटी भी बैठे हैं, उसमें जुडिशरी इंक्वायरी कमेटी भी बैठे हैं, वो अपना काम करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी सरकार लद्दाख के जो भी इच्छाएं हैं, वो सारा, जो भी एस्पिरेशन है वो मिलाना चाहते हैं, वो सारा देना चाहते हैं, और एक एक करके दे भी रहे हैं। डिवीजन स्टेटस दिया, यूटी स्टेटस दिया, कल 5 डिस्ट्रिक्ट दिया। अब इसके बाद अगला क्या देंगे वो भी ऑन कार्ड पे है। हाई पावर कमेटी का मीटिंग जो है कल 22 तारीख को रखे हैं, तो सभी लोग बैठ के लद्दाख के इंस्पिरेशन के हिसाब से मोदी सरकार एक एक करके काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे क्या बोलना चाहिए। केडीए और एपेक्स की बात करें तो 5 साल मुकम्मल हो चुका है।
खासकर सेंटर से बात करके, तो अभी तक जो है सेफ गार्ड को लेके, स्टेटहुड को लेके किसी भी तरह आउटकम जो है देखने को नहीं मिल रहा है सर। मुझे लगता है और आखिर सरकार क्या देना चाहते हैं? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देना चाहते हैं। आर्टिकल 371 पे जब मैं एमपी था तब तो बात चल रहा था। अभी तो मैं हाई पावर कमेटी में नहीं हूँ, एमपी भी नहीं हूँ। आजकल क्या बात चल रही है वो लोग जाने, लेकिन कथनी और कहानी में फर्क होते हैं। केडीए और एपेक्स यहाँ जो है 6 शेड्यूल के बाद मुँह से तो 6 शेड्यूल बोल रहे हैं, ड्राफ्ट में 6 शेड्यूल ए लिख के दे रहा है जो संविधान में अवेलेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि जब आप एमपी थे उस वक्त भी आपने मुझे बोला था कि केडीए और एपेक्स ने वहां पे 6 शेड्यूल्स के डिमांड को रखा है, लेकिन वहां पे लिखा है कि 6 शेड्यूल्स ए को लेके। आज आपने फिर से ए को लेके, वो तो सारे जानते हैं ना, मैं इस पे क्या बोलूं। सभी लोगों ने वो ड्राफ्ट पढ़ा है, सभी लोग जानते हैं बोलते क्या है लिखते क्या है, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। सभी लोग जानते हैं, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। जिले काउंसिल्स की बात करें तो अभी तक इलेक्शंस नहीं हुआ है, यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं। होगा क्या सही टाइम आने पे इलेक्शन होगा। कब होगा सर? वो तो सरकार तय करेंगे, क्योंकि ये काउंसिल का इलेक्शन तो चुनाव आयोग नहीं करते हैं, वो जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट करते हैं। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट जब तय करेगा तब होगा। हम तो रेडी है, इलेक्शन जब भी हो हम तो रेडी है। बड़ी बहुमत से एक बार फिर बीजेपी जीत के आएंगे। तरफ से कितना कोशिश चल रहा है सर इसको लेकर? वो तो पार्टी के प्रेसिडेंट जाने, पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी जाने, पार्टी चलाने वाले लोग जाने। हम तो आज के डेट में पार्टी के कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के हिसाब से मैं बताना चाहता हूं, जब भी काउंसिल इलेक्शन होगा हम बड़ी बहुमत से जिता के लाएंगे। इतने काम किए, इतने विकास किया, डिस्ट्रिक्ट दिया, यूटी दिया, इतना तो हम दम रखते हैं, हम जिता के लाएंगे, फिर मेजोरिटी में लाएंगे। बाकी कब इलेक्शन होगा, कैसे होगा, वो तो इलेक्शन डिपार्टमेंट जाने। पार्टी कितना प्रयास कर रहे वो पार्टी के हमारे ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट जाने। आखिरी मैसेज लद्दाख के आवाम को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा अपना विचार है, आप इसको मैसेज बताओ या जो भी बताओ, क्योंकि लोग जो है आज के डेट में सभी लोग पढ़े लिखे, हमसे ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जो मेरा अपना विचार है, सबसे पहले तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खासकर फार फलंग एरियाज़ के लोगों को, जो डेवलपमेंट आपके डोर स्टेप पे पहुँच रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बनाने के ज़रिए आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन आपके दरवाजे पे पहुँच रहा है। इतने अच्छे सरकार, इतने अच्छे काम हो रहा है, तो थोड़ा हमें तसल्ली से, तफसील से, आराम से काम लेना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। थोड़ा आराम से काम लेंगे तो उसमें सोचने का समय मिलता है, समझने का टाइम मिलता है। तो सोच समझ के अगला जो चुनाव में जो फैसला देना है वो तो जनता के हक में है, किसको वोट देना है, नहीं वोट देना है। बाकी सरकार को भी टाइम करने के लिए थोड़ा माहौल देना चाहिए, वातावरण अच्छा देना चाहिए, ताकि सरकार अच्छा काम कर पाए। आप हर चीज़ पे उंगली करते रहेंगे तो फिर सरकार भी सोच में लग जाएगा, भाई कैसे काम करूं। छोटे छोटे दस्तखत करने में भी सरकार को थोड़ा घबराहट होता है, भाई ये करूं तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा क्या। इसलिए लोगों को, हाँ ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इसलिए लोगों को जो है आराम से जो है काम लेना चाहिए, ज़्यादा जल्दीबाजी ना करके। बाकी मोदी सरकार जो है तैयार है, लद्दाख में पूरा भारत सरकार, भारत के जो है पूरा तिजोरी लद्दाख में लुटाने के लिए तैयार है, पूरा लद्दाख को विकास करने के लिए तैयार है। कितने सारे जोजिला टनल आपका तैयार हो रहा है, शिंकुला टनल पे काम चल रहा है, कार ये नमकीला फतोला का टनल सेंक्शन होके आ रहा है, ट्रांसमिशन जंस्कार तक जा रहा है, नुब्रा तक जा रहा है, नॉर्दर्न ग्रिड का। चंगतांग पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया। पहले कहाँ चंगतांग में बिजली मिलते थे, मोबाइल नेट टावर लगा के 4G हर जगह चल रहा है। कुछ कुछ गांव पे 2G है, उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अभी भी बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है, तालीम में हो, स्वास्थ्य में हो, हेल्थ में हो, हर चीज़ में, टूरिज्म में हो। आपके करगिल में टूरिज्म के, खासकर सांकू परकाची इलाके में कितना अपॉर्चुनिटी है टूरिज्म के। तो सरकार चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसको बहुत कुछ करे। इसलिए मैं लोगों को यही निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा आराम से टाइम लेके, समय लेके, सरकार को भी टाइम देना चाहिए, खुद भी थोड़ा टाइम लेना चाहिए, भाई सोच समझ के जो भी कदम ले, फिर हम सब जाके तरक्की करेंगे। सर ये कहाँ तक सच है? क्योंकि अभी तक जो केडीए और एपेक्स का मीटिंग चल रहा है, तो सुनने में भी ये आ रहा है कि सेंटर जो है लद्दाख को सब कुछ देने के लिए तैयार है, खासकर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को छोड़ के। पता नहीं, वो तो मीटिंग में जाने वाले लोग जाने। जब तक हम एमपी थे, हम मीटिंग में गए, हमने तो सारा बात पब्लिक में भी रखा। भाई हमने बोला कि डोमिसाइल लद्दाख के लिए बेस्ट है, डोमिसाइल लाएंगे और लद्दाख का सारा नौकरी क्लियर करेंगे। भले भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन देर से हुआ, लेकिन हुआ। 5 डिस्ट्रिक्ट के बाद हमने पार्लियामेंट में गिन के कहा, जंस्कार को डिस्ट्रिक्ट दो, नुब्रा को दो, चंगतांग को दो, शाम को दो, दराज को दो। जितना पार्लियामेंट में हमने गिन के बोला वो हमने ला के दिया है।
तो सरकार तो चाहते हैं ना। अब मीटिंग के अंदर 1-to-1 क्या बात होता है नहीं होता है वो मीटिंग में जाने वाले लोग जानते हैं। मैं तो मीटिंग में था भी नहीं। अब बाद में जो इधर उधर से सुनते हैं, अब वो कितना रिलायबल है नहीं है उसको मैं कोट करके मीडिया में बोलूँ तो शायद गलत हो जाएगा। वो तो मीटिंग में जाने वाले लोग जाने ऑथेंटिक बात क्या है, अनऑथेंटिक बात क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ हाजीटन एमपी साहब बात कर रहे थे, खासकर लद्दाख में जिस तरह के हालात अभी देखने को मिल रहा है और खिते लद्दाख के जो डिमांड्स है 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके भी इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ।